हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में जानेंगे। आज हम इस टैब के सारे ऑप्शन को एक-एक करके सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले होम टैब में हम फ़ॉन्ट ब्लॉक को समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम एक कोई भी सेंटेंस लिख लेंगे, जैसे कि माय नेम इज़ अतुल। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिख लिया है। अब हम इसको यहाँ से फ़ॉन्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 72 तक इसको फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हो और 8 तक छोटा कर सकते हो। अगर आप 8 से भी छोटा चाह रहे हो तो आप यहाँ पर इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पर क्लिक करके आप इसको और छोटा कर सकते हो। तो यहाँ तक ये आपका 1 तक चला जाएगा। जी, और अगर आप 72 से भी बड़ा करना चाहते हो तो आप इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करके इसको बढ़ा सकते हो। तो ये आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा साइज होता है, शायद मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। तो 1638 तक यह आपका चला जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज है 1638। तो इसको मैं छोटा कर लूंगा अभी। तो 1 तक आपका तो 1 तक आपका छोटा हो जाएगा और 1638 तक आपका बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो और अगर इसका हमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी कैलिबरी फॉन्ट है, आप टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं या एरियल ब्लैक ले सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे आप काम कर सकते हो। चलिए, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा, चेंज केस का ऑप्शन है। इस ऑप्शन से क्या होगा, जैसे अभी हम इस हम इस टेक्स्ट को पूरा अपर केस में करना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ से अपर केस में कर लोगे, या सीधा लोअर केस में करना चाहते हैं तो लोअर केस में कर लोगे, या सेंटेंस केस में कर सकते हो आप। इसके अलावा कैपिटल ईच वर्ड भी कर सकते हैं हम, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। और टोंगल केस में कर सकते हैं। तो टोंगल में क्या होता है, पहला स्मॉल फिर कैपिटल। तो हर शब्द का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो इसको अभी हम सेंटेंस केस में कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो यह ऑप्शन जब आप अप्लाई कर देंगे तो सारी फॉर्मेटिंग जो भी हमने किया होगा, छोटा किया होगा, बड़ा किया होगा, या उस पर कलर किया होगा, या उसको बोल्ड किया होगा, तो वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। सबसे पहले जैसे ये लिखा था, देखो 11 इसका फॉन्ट साइज था और कैलिबरी फॉन्ट नेम था इसका। तो देखो सब सारी फॉर्मेटिंग हटा दी इसने। तो ये जो बटन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का होता है। आपको अगर एक साथ सारी फॉर्मेटिंग हटानी हो तो सीधा सेलेक्ट करके आप इसको क्लिक कर दें तो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। चलिए, इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है हमारा बोल्ड का है। तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, और यहीं से आप बोल्ड हटा सकते हो। इसके बाद है इटैलिक। तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप इटैलिक कर सकते हो और इसी से इटैलिक को आप हटा सकते हो। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो और अंडरलाइन यहीं से लगेगी और यहीं से हटेगी। इसके अलावा अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए या डॉटेड अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बगल में एक एरो है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी।
तो यहाँ पर डबल लाइन, थोड़ी मोटी लाइन, डॉटेड लाइन, तो आप जैसे भी आपको लाइन लेना हो आप ले सकते हो। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है तो उससे हमारा यह जो टेक्स्ट है थोड़ा कटा हुआ दिखाई देगा। तो इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप ऐसी बीच में लाइन आ जाती है। तो जब आपको इसका उपयोग करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वह है सब स्क्रिप्ट का। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो इसका यूज कैसे करेंगे हम, जैसे अगर आप कोई फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं, जैसे H2O लिखते हैं, तो हमने H लिखा है यहाँ पे कैपिटल, और 2 हमें थोड़ा नीचे को चाहिए होता है, तो हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 नीचे आ गया। इसके बाद इसको हटाना भी जरूरी है, वरना नीचे की तरफ ही लिखता चला जाएगा। जैसे अभी मैं कुछ लिखूंगा तो नीचे की तरफ ही लिख रहा है। तो हमें 2 H2OO लिखना है, तो यहाँ से पहले हम सब स्क्रिप्ट को डिसेबल करेंगे और ओ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सब स्क्रिप्ट हो गया। इसके बाद है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में आप ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। आपको पावर वगैरह चलानी है तो इसका उपयोग कर सकते हैं हम। पावर वगैरह चढ़ाने के लिए इसका उपयोग देखिए आप, हम सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 की पावर 5 हम दे सकते हैं। तो यहाँ अभी हम लिखेंगे तो ऊपर की तरफ ही लिखा चला जाएगा। यहाँ पर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो हमारा फिर नॉर्मल लिखना चालू हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा, उससे आप इफेक्ट डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे आप जो भी आपको इफेक्ट देना हो उस तरीके से आप देखिए चेंजेस हो रहे हैं, आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा हाइलाइटर का है। हाइलाइटर क्या करता है, जैसे हम कॉपी में हाईलाइट करते हैं उसी तरह हम MS वर्ड में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कलर ले लिया, और जिस भी टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पे हमें इसको हाईलाइट करना है अतुल को, तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। अभी ये पूरा हो गया। इसको अगर हटाना हो तो फिर से इस पर इस तरीके से क्लिक कर दो तो हट जाता है, और जिस भी एरिया पे हमें चाहिए हो उस पर केवल ड्रैग करना है तो वहां पर हाईलाइट हो जाता है। और हटाने के लिए एक बार फिर से इसको फेर दो इसके ऊपर, तो यह हाईलाइट हट जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट के कलर का है। आप टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमें टेक्स्ट कलर अच्छा लग रहा है उसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट का कलर हमारा चेंज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये फॉन्ट ब्लॉक के ऑप्शन हमारे पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम क्लिपबोर्ड ब्लॉक पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको कट कॉपी पेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर लें और फिर उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें तो पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप कट पेस्ट का यूज भी कर सकते हो। कट पेस्ट के लिए सिलेक्ट करें, कट पर जाएं, और जहां आपको चाहिए उसको आप पेस्ट कर सकते हो। चलिए, इसमें जो काम का ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट पेंटर है। इसको हम समझ लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये जो टेक्स्ट है इसमें आपने कुछ फॉर्मेटिंग की है, थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा किया है ना, या छोटा किया है, इसको इटैलिक किया है, आपने कलर इसका चेंज कर दिया है। तो अब आपसे बोला जाता है कि हमें सेम टू सेम फॉर्मेटिंग ये वाले टेक्स्ट पर हमें अप्लाई करना है। जैसी फॉर्मेटिंग जो सेम फॉन्ट है, स्टाइल है, वो सब सेम हमें इस पर अप्लाई करना है। तो इस कंडीशन में हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर हम क्लिक करेंगे और जिस पर हमें अप्लाई करना है उस पर हम इसको अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए इसका जो इसकी फॉर्मेटिंग है वही सेम टू सेम इसकी फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पैराग्राफ ब्लॉक की तरफ। यहाँ देखते हैं, तो इसको अभी मैं इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बुलेट हैं। जब आप कोई लिस्ट वगैरह बना रहे होते हैं तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी लिस्ट आप बना रहे हो तो आप इनका यूज कर सकते हो इस तरीके से। इधर पे आप 1 2 3 भी ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी बुलेट आप ले सकते हो जैसा आपको पसंद आ रहा हो। इसके अलावा आप यहाँ से रोमन ले सकते हो, ABCD ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो। आप किसी भी स्टाइल को आप चुन सकते हो। तो आप इसका यूज करके देखें। चलिए इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वह है इंडेंट का। तो इसके लिए हम एक पैराग्राफ हमें चाहिए होगा। तो एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ मिल जाता है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज इंडेंट से आपका यह पैराग्राफ आगे की तरफ जाएगा, केवल यही पैराग्राफ जाएगा, और डिक्रीज इंडेंट से यह पीछे की तरफ हो जाएगा। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है यह है सॉर्टिंग का। तो इसमें हम कुछ नाम ले लेते हैं, राम, श्याम, अंजलि, भरत। ठीक है, इस तरीके आप कुछ नाम ले लें और इनको हम सॉर्ट करा के देख सकते हैं। जिससे क्या होगा, ए नाम का पहले आ जाएगा, फिर बी नाम का आ जाएगा, फिर सी नाम का आ जाएगा। तो ये अल्फाबेटिक सॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सॉर्टिंग पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे असेंडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा। पहले अंजलि आ गया, फिर भरत, फिर राम, फिर श्याम। तो इस तरीके से हम किसी भी अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह आपका अलाइनमेंट का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लेफ्ट से लिखते हैं। अगर हमको सेंटर से लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो, और अगर आपको लेफ्ट से लिखना हो, सॉरी राइट से लिखना हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके राइट से लिख सकते हो। तो इसको अभी हम लेफ्ट लेफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो एक और है उसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है आपका, जैसे ये हमारा टैक्स है तो ये जस्टिफाई कर देगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके जस्टिफाई करेंगे तो ये देखिए पैराग्राफ को इसने जस्टिफाई कर दिया, एक सा कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही हम इस वाले पैराग्राफ को भी जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे। देखिए तो आपका पूरा यह टेक्स्ट बिल्कुल सेम लाइन में आ जाते हैं। अगर सारे ही हमें पैराग्राफ को करना हो तो पूरा सेलेक्ट करके हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। चलिए इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह है शेडिंग का। तो आपको जैसे इस पैराग्राफ में कोई भी कलर देना हो, इसके पीछे शेड्स देना हो तो आप दे सकते हो। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके हम वो काम कर सकते हैं। तो कोई भी शेड्स आप दे सकते हो। इसके अलावा
अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। इस जो पैराग्राफ है इसमें आप आउटलाइन लगा सकते हो उस तरीके से। तो देखिए पूरे में आउटलाइन आ गई है। तो इसका यूज करके आप आउटलाइन और बॉर्डर लगा सकते हो। तो यहाँ पे पैराग्राफ ब्लॉक भी हमारा पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं स्टाइल की तरफ। तो ये जो स्टाइल है ये हेडिंग स्टाइल होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई हेडिंग स्टाइल आपको पसंद आती है तो उसको आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ। तो MS वर्ड इसको हेडिंग की तरह ट्रीट करेगा, वो हेडिंग मानेगा। तो ये हमारी हेडिंग बन गई है। तो ऐसे आप हेडिंग के स्टाइल ले सकते हो। इसमें कई प्रकार की स्टाइलें होती हैं, आप कोई भी ले सकते हो। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो फाइंड का है। तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो कुछ भी। तो यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो गया है। तो इस तरीके से आप पूरे पेज में कोई भी शब्द फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है रिप्लेस का। तो यहाँ पे आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो यहाँ एक फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया है। तो यहाँ वह शब्द लिखना है जो हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स हमने लिखा है। अब डॉक्यूमेंट्स की जगह पे आपको कुछ भी करना है, कोई भी शब्द करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया माउस कर दिया। तो डॉक्यूमेंट्स जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ वहाँ माउस आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ ये बता रहा है ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट। तो उसने 5 जगहों पर उसको रिप्लेस कर दिया है। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स था वहाँ वहाँ पर हमारा माउस हो गया है। तो माउस को आप फाइंड कर दे सकते हो। तो देखिए आपका जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स था वहाँ वहाँ माउस हमारा हो गया है। इसके बाद सेलेक्ट से हमारा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है उससे हम अपना इस डॉक्यूमेंट्स का PDF क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यह PDF के रूप में आपका सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका एक लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी आपका बन जाएगा। ये दोनों ऑप्शनल शायद आपके MS वर्ड में ना आ रहे हो, तो ये ऐड हो जाते हैं एडोब रीडर की सहायता से। इसके अलावा एडेंस की सहायता से आप कोई भी नए फीचर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे चैट GPT हो गया यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके, अगर आपका जो MS वर्ड है वह ओरिजिनल है, आपका खरीदा हुआ है, तभी ये ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, सही से वर्क करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी आ रही है इस वीडियो में या कोई समस्या आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।